भारत और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं ये जग जाहिर है। भारत इस वजह से तुर्की से पंगा मोल लेता है क्योंकि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान हर एक मीटिंग के अंदर, हर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात जरूर करते हैं, वो है कश्मीर की बात, कि भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है। और दूसरी जानब तैयब एर्दोगान फलस्तीन की भी बात करते हैं। अब तुर्की दोनों की आंख यानी भारत और इजराइल की आंख में खटकता रहता है। भारत ने एक ऐसा दाव चला है जिसकी मदद से वो तुर्की को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहा है। वो दाव कौन सा है और किस तरह तुर्की को नुकसान होगा, भारत का क्या रोल होगा, इजराइल का उस तमाम तर खेल में क्या रोल होगा, हर एक चीज डिटेल के साथ आपके रूबरू करवाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें और पास घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों देखिए कि ग्रीस और तुर्की के मामलात कितने टेंस हैं ये भी आपको पता है। ग्रीस और तुर्की के दरमियान एक समंदर है जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। इस समंदर के ऊपर तुर्की ने 12 मरतबा ग्रीस का जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया है और तुर्की ने अपने शिप भेजकर मेडिटेरियन सी के अंदर ड्रिलिंग भी की, जिसको बाद में ग्रीस वालों ने रिजेक्ट किया था और कहा था कि तुर्की बेवजह ग्रीस के साथ जंग चाहता है। जब ये मामलात हुए थे पिछले साल तो उस वक्त फ्रांस ने अपने जहाज और यूएई ने भी अपने जहाज जो थे वो ग्रीस की मदद करने के लिए भेजे थे ताकि ग्रीस जो है उन जहाजों का, उन फाइटर जेटों का इस्तेमाल करके तुर्की के ऊपर हमला कर दे। बहरहाल पाकिस्तान ने भी तुर्की की मदद करी थी, पाकिस्तान ने भी अपने फाइटर जेट वहां पर भेजे थे और F-17 थंडर का वहां पर कमाल एयर शो दिखाया था। दुश्मन काफी परेशान हो गया। अब भारत ने एक और दाव चला है। वो दाव ये है कि 25 मई को एक मीटिंग होती है ग्रीस के अंदर और भारत की मिलिट्री वहां पर जाती है ग्रीस के अंदर। भारतीय मिलिट्री ग्रीस के अंदर ये जाकर बात करती है कि वो आइंदा के बाद अगर वो तुर्की के साथ लड़ती है तो उसको हथियार मुहैया करेंगे, हथियारों की खेप देंगे। अब भारत ग्रीस को कौन कौन से हथियार दे सकता है तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के बहुत सारे कंट्रीज मांग रहे हैं। वो कंट्रीज मांगते हैं जो तुर्की के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। अब भारत ग्रीस की फौज को या ग्रीस की आर्मी को ट्रेनिंग भी देगी, उनके साथ एक्सरसाइजेस भी करेगी, समंदर के अंदर भी करेगी, फिजा के अंदर और लैंड के ऊपर भी करेगी। अब भारत जो है वो इजराइल के हथियार भी ग्रीस को पहुंचाने में कारगर साबित हो सकता है। उसकी वजह यह है कि हाल फिलहाल के अंदर इजराइल तुर्की की वजह से काफी परेशान है। अब तुर्की के ऊपर डायरेक्ट तो इजराइल हमला नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि तुर्की के पास S-400 मिसाइल सिस्टम भी है। इसके अलावा तुर्की के जो TB2 ड्रोन है उन्होंने जो तबाही मचाई है वो भी दुनिया के सामने है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ममालक को इकट्ठा करे इजराइल और भारत और उन ममालक को हथियार बेचे, उन हथियारों की मदद से फिर तुर्की को सराउंड करने, तुर्की को घेरने के मामला सामने आए। अब बात यह है कि लगातार अमेरिका भी कह रहा है कि तुर्की को प्रेशराइज करना है, उधर भारत इजराइल के साथ भी ताल्लुकात खराब हैं। तो इस तमाम तर कहानी में जो भारत की फौज ग्रीस के अंदर जाकर उनको कहना कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आप तुर्की के साथ लड़ते हैं तो हम आपको हथियार भी देंगे, जहाज भी देंगे, वेपन्स भी देंगे, तो ये बड़ी अहम और लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने रखी है। तो आपको ये बता दें कि अगर तुर्की और ग्रीस के मामले में भारत जाता है तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली उस जंग के अंदर कूदेगा और पाकिस्तान ज्यादातर, जी हां ज्यादातर अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा और दुश्मन को मलिया मेट इंशाल्लाह कर देगा। देखिए कि ग्रीस के पास बहुत सारे वेपन्स हैं जिनमें सबसे लीथल वेपन जो माना जा रहा है वो फ्रांस के राफेल तैयारे हैं जो कि 18 की तादाद में पिछले साल ग्रीस को दिए थे फ्रांस ने, वो भी फ्री, ताकि वो तुर्की के ऊपर हमला कर दे। देखिए तुर्की और फ्रांस के ताल्लुकात भी ठीक नहीं है क्योंकि जहां तुर्की और फ्रांस के ताल्लुकात नहीं ठीक वहां भारत इजराइल के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मामला को और एक्सप्लॉइट करके ग्रीस को, फ्रांस को तुर्की के खिलाफ इस्तेमाल करें।